एक सीबीएसई स्कूल है उधर खबरा इधर है, ठीक है। खबरा आप लोग जानते ही होंगे, जगह बहुत देते थे हमको ट्यूशन का फीस भरने 500 देते थे वो। उसके बाद फिर से जब हम मांगे पैसा, अब मेरे से तो नहीं हो पाएगा ऐसे। हमको थोड़ा बहुत ना गाइस बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि यार मतलब अपने इस काम के जब इस टाइम पे हेल्प नहीं कर सके, जब पता है कि कोई नहीं है घर में कमाने वाला, तो अब इस टाइम पे लोग कैसे मना कर सकते। सैलरी वहाँ से 8,000 रुपये मिला, मतलब मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था गाइस उस समय। पता है 8,000 का सैलरी में बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा था। सो हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। अभी नहा धोआ के बाल को धो के आ गई हूँ, क्योंकि परसों मेरा तबीयत ख़राब था तो मम्मी तेल लगा दी थी ना, करूँ तेल। तो वीडियो जिस समय बनाने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तेल लगा के ऑफिस जाने में भी और वीडियोज़ बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि बाल एकदम अच्छा मतलब लुक नहीं देता है। तो अभी मैं जा रही हूँ, पहले क्लचर लगा लेती हूँ, उसके बाद आप लोग को एक स्टोरी बताती हूँ। सो गाइस, तो मैं आज आप लोग को एक बहुत ही पुराना स्टोरी बताने वाली हूँ, जो आप लोग के बहुत ज़्यादा डिमांड था। मतलब इससे पहले मैं जो ब्लॉग डाली हूँ वो भी एक स्टोरी था, तो आप लोग स्टोरी पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो मैं सोची कि आप लोग को ये स्टोरी बताती हूँ। क्योंकि आप लोग बहुत बार पूछते रहते हैं कि श्रेया जी आपका एजुकेशन क्या है और आप कितने तक पढ़ाई किए। सो गाइज़, आज मैं इस वीडियो में बताऊँगी आप लोगों को कि मैं पढ़ाई कितने तक की हूँ और इतना तक पढ़ाई मैं कैसे कर पाई हूँ, ये भी मैं बताऊँगी। क्योंकि मैं जब 10th में थी तभी मेरे पापा का डेथ हो चुका था, तो आगे का पढ़ाई मैं कैसे हैंडल की हूँ ये आप लोगों को बताऊंगी, एंड मेरा लाइफ कितना स्ट्रगलफुल रहा है। सो आप लोग इस ब्लॉग में गाइस खूब सारा प्यार सपोर्ट दीजिएगा, तो मैं आगे भी अपने सारे लाइफ स्टाइल जर्नी को बताऊंगी आप लोगों से। और अब मैं अभी इसमें बताऊंगी कि मैं पढ़ाई इतना तक कैसे की हूँ। और इस वाले ब्लॉग में गाइस आप लोग अच्छा सा प्यार सपोर्ट दिए, तो मैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि मेरा मतलब बचपन में जब जन्म हुआ तब का ना मतलब हर एक जर्नी में गाइस अलग ही एक स्टोरी है, जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। सो बिना समय गवाए मैं आप लोग को स्टोरी बताती हूँ अपना। गाइज़, मैं ना मतलब शुरू से ही सीबीएसई स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरे 4 भाई बहन हैं, सभी लोग सीबीएसई स्कूल में भी पढ़े हैं। तो मैं पहले पढ़ती थी, एक सीबीएसई स्कूल है उधर खबरा इधर है, ठीक है। खबरा आप लोग जानते ही होंगे, जगह बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो खबरा में एक रेजिडेंस स्कूल होता था, उसी में हम लोग पढ़ाई किए हैं। उसका ना मतलब जब हम लोग पढ़ाई किए थे ना उसमें, तब हम थे 1 क्लास में, ठीक है। और नर्सरी क्लास हम पढ़े हैं यहीं जहाँ पे अभी हम लोग रहते हैं ना, इससे 1-2 किलोमीटर आगे एक स्कूल है सीबीएसई स्कूल, उसमें हम बचपन में पढ़ते थे, नर्सरी क्लास में थे तब। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद मतलब 1 क्लास में एडमिशन लिए थे खबरा में, ठीक है। उसका एक और ब्रांच था, ठीक। तो एक और ब्रांच था ना, तो वहाँ पे मतलब शिफ्ट होते होते हम लोग का क्लास कम से कम 4 तक ख़त्म हो गया था। और मेरी फुआ का स्कूल उस समय ओपन हुआ था नया, सीबीएसई स्कूल, जो मेरे फुआ के बेटा जो है मेरे भैया वो चलाते थे। तो वो मेरे पापा से बात किए कि हम लोग को उसी में पढ़ाने के लिए, तो मेरे पापा वहाँ से नाम कटवा के इसी स्कूल में लिखवा दिए। उस टाइम हम 5 क्लास में थे, ठीक है। 5 क्लास से लेके 8 क्लास तक हम अपने फुआ के स्कूल में पढ़े, सीबीएसई स्कूल में। तो 8 के बाद ना क्या था कि जहाँ मेरे पापा नौकरी करते थे ना सरकारी, ठीक है। मतलब सरकारी नौकरी में कभी कभी सिचुएशन थोड़ा बहुत ऐसे आता रहता था। पहले के टाइम का मतलब सरकारी नौकरी होता था ना कि कभी कभी ना मतलब किसी कारण वह सरकारी प्रॉब्लम के कारण पैसा आना कभी कभी 3-4 महीना तक बंद हो जाता था। ऐसा मतलब सिचुएशन एक बार आया था बस लाइफ में। तो ऐसा ना चलते रहता था। फिर हम 8 क्लास तक पढ़ाई किए अपना। हम लोग का लाइफ बहुत ही अच्छा चलता था, मतलब जब हम लोग सरकारी क्वार्टर में रहते थे, और अभी भी सही है। और आप लोग गाइज अगर मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा अगर आप लोग का मन हुआ कि हम अपना सरकारी क्वार्टर भी दिखाएं, वहाँ का लाइफ स्टाइल जब आप जाएंगे ना तो वहाँ का लाइफ स्टाइल कैसा था हम लोग का। सो आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोग को वो भी जर्नी बताऊँगी। तो गाइज़, कहाँ से थे हम लोग स्कूल में, ठीक है। तो वहाँ तक 8 क्लास तक हम लोग पढ़ाई किए वहाँ पे। हम 8 क्लास में जब वहाँ से पढ़ाई ख़त्म की, उससे पहले मेरे 2 बड़े जो भाई बहन उनका पढ़ाई ख़त्म हो चुका था। तो 8 में ख़त्म होने के बाद मतलब हमको ना सीबीएसई स्कूल से ना कभी भी बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने का मन नहीं था, ठीक है। मेरा शुरू से ही मन था कि हम बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दें, सीबीएसई बोर्ड से नहीं। तो हम हाई स्कूल में नाम लिखवाए 9th में, तो 9th हम हाई स्कूल से किए, फिर 10th बिहार बोर्ड से किए। जैसे ही 10th मेरा ख़त्म हुआ ना, 10th का एग्ज़ाम हुआ था वही फरवरी या मार्च में शायद, ठीक है। तो उसका रिजल्ट आया था हम लोग का अप्रैल में, ठीक। अप्रैल में रिजल्ट आ चुका था मार्च के लास्ट तक।
तो रिजल्ट हम अपने पापा को दिखा चुके थे। मेरा बहुत ही अच्छा नंबर आया था, 352 नंबर आया था, फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई थी मैं बिहार बोर्ड से। तो मेरे पापा का ना गाइस ऐसा कुछ नहीं था, मन पहले ना ऐसा नहीं रहता था कि हाँ भाई पास हो गए तो एकदम बच्चा लोग को इतना उत्सुकता दिखाए कि बच्चा लोग इसी में खुश हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। और मेरे पापा कहने का मतलब क्या था कि पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, ठीक है, जब नौकरी कर लेगा ना बच्चा लोग तब ज़्यादा खुशी होगा। हाँ पढ़ाई अच्छा खासा कर रही हो, अच्छा बात है, ऐसे मेरे पापा कहते थे। मतलब तुरंत ही इतना ज़्यादा खुश नहीं होना कि बच्चा लोग का भी भाव एकदम भर जाए, ऐसा नहीं था, ठीक। तो 10th का एग्ज़ाम रिजल्ट आ गया, उसी के बाद गई मेरे पापा का डेथ हुआ था। मतलब उसके बाद ना थोड़ा बहुत तबीयत जब ख़राब हुआ तो उसके बारे में हम ब्लॉग बताए कि मेरे पापा का डेथ का कैसे हुआ था। आप लोग अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग उस ब्लॉग को भी जाकर देख सकते हैं कि कैसे हुआ था। तो उसने मतलब मेरा रिजल्ट आने के बाद ना उसी मंथ में अप्रैल में ही, ठीक है, 19 अप्रैल 2021 को मेरे पापा का डेथ हुआ था रात के टाइम में। तो गाइस उस टाइम ना हमको पता है, मतलब बहुत दिन जब बीत गया तब हम सोचे क्या कि यार मेरे 10th का जो रिजल्ट था ना वो ना पापा को दिखाए हुए थे। हम सोचते थे क्या कि अगर मेरे रिजल्ट से पहले अगर हुआ रहता है ऐसा तो हम तो 10th का रिजल्ट भी नहीं दिखा पाते, तो हमको कुछ ज़्यादा अफसोस रहता, ऐसा हम सोचते थे, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का अफसोस नहीं है कि अपने पापा को हम 10th का रिजल्ट दिखा सके, क्योंकि मेरे लाइफ का फर्स्ट बोर्ड का वो रिजल्ट था जो हमारे पापा को दिखाए। उनको पता चल ही गया होगा कि मतलब हम पढ़ाई सही से किए और उनको खुशी भी हुआ होगा मन में, लेकिन वो ज़्यादा दिखाए नहीं। तो उसके बाद का जो गाइस हम लोग मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, बहुत भयानक वाला जर्नी स्टार्ट हुआ। मतलब मेरे स्टोरी से ना बहुत लोगों को उसको सीखने को मिलेगा, बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसा मतलब स्ट्रगल होगा जो लोग नहीं बता पा रहे होंगे, ठीक है। तो वो लोग आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बता सकते हैं। हम तो सोशल मीडिया पे है, यूट्यूबर है, तो हम अपने सोशल मीडिया पे स्टोरी बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ऐसा रहा, ठीक है। उसके बाद जब सब कुछ काम वाम ख़त्म हो गया सब कुछ, ठीक है, उसके बाद मेरा जब एडमिशन हुआ 11th में, तो 11th में तो थोड़ा बहुत सही से घींच तीर के चल गया काम, ठीक है। 11th मेरा कंप्लीट हुआ ना, तो समझ लीजिए कि घींच तीर के क्या, वही जब 11th में 3-4 महीना निकल गया मेरे ना 11th का ना ट्यूशन का फ़ीस था 500 रुपये, ठीक है। तो मेरे एक मामा है वो देते थे हमको ट्यूशन का फ़ीस भरने के लिए, ठीक है, 500 देते थे वो। तो मतलब 500 देते रहे 2-3 महीना ही दिए थे। उसके बाद फिर से जब हम मांगे पैसा तो मतलब मामा के पास भी अपना फैमिली है तो जिम्मेदारी बढ़ जाता है लोगों का, तो यही कहे मामा कि अब मेरे से तो नहीं हो पाएगा ऐसे। हमको थोड़ा बहुत ना गाइस बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि यार मतलब अपने इस काम के जब इस टाइम पे हेल्प नहीं कर सके, जब पता है कि कोई नहीं है घर में कमाने वाला, तो अब इस टाइम पे लोग कैसे मना कर सकते हैं कि नहीं। तो फिर भी हम इग्नोर कर दी उस बात को। फिर हम सोचे क्या कि यार अब तो लाइफ का मतलब रियल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। तब से ना गाइस इतना स्ट्रगल मेरे लाइफ में चला है कि मतलब जब मना कर दी ना तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि उस समय मुझे जॉब भी नहीं था। क्योंकि जब हम जॉब खोजने जाते थे ना तो एक ना जगह गए थे तो वहाँ पे बोला गया क्या कि आपका ना मतलब आधार कार्ड में 18 साल नहीं कंप्लीट हुआ हो। मेरा उस समय 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ था, 17 ही चल रहा था, तो मुझे जॉब नहीं मिला, ठीक। तो उसके बाद हम दोबारा जॉब कभी नहीं खोजने गए, ठीक है। एक जगह बात किए थे तो वहाँ से बोला गया क्या कि को कंप्यूटर क्लास नहीं सीखे हुए तो मतलब कंप्यूटर पर काम कैसे कीजिएगा, ऐसा, ठीक है। तो उसके बाद ना मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो हम अपने कोचिंग वाले सर को बोले कि सर मेरे पास मेरे ना पापा नहीं है, हम कोचिंग का फीस ना अपने मामा से लेकर देते थे, तो अब ना मुझे वहाँ से भी दिक्कत हो रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए। फिर हम सोचे क्या कि सर ना अब हमको नहीं पढ़ाएंगे ऐसा, ठीक है। हमको लगा था कि अब शायद मेरा पढ़ाई ख़त्म ही है यहाँ से, क्योंकि मैं 12th का भी एग्ज़ाम नहीं कंप्लीट हो पाया था, और बीच में से छोड़ना कितना ज़्यादा भयानक हो सकता है आप लोग जानते हैं। इसके 12th में नहीं फाइनल हो, इंटर नहीं की हो, तो मैट्रिक का तो कोई वजूद ही नहीं था उस टाइम तक। तो मतलब मेरे सर ना ऐसा कुछ नहीं कि गैस मेरा प्रॉब्लम को समझे। सर बोले क्या एक ऑप्शन दिए सर कि देखो श्रेया तुम पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी हो, उस समय हम गैस बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी है पढ़ने में शुरू से ही, बचपन से ही। तो हम अकाउंट ऑनर्स करते हैं, अभी ग्रेजुएशन में है। तो उस टाइम में ना हम बीकॉम आई.कॉम कर रहे थे इंटर में। तो सर को पता था कि हम बहुत ज़्यादा तेज़ है पढ़ने में, तो सर ना क्लास कराने के बाद ना लास्ट में एक रिवीजन क्लास देते थे बच्चों लोग को, तो उसमें सर को डबल पढ़ाना पड़ता था। तो सर बोले क्या कि श्रेया रिवीजन क्लास ना तुम कराया करना सब बच्चा को, ठीक है। तो और उसके बाद ना डायरी कुछ मेंटेन होता है ऑफिस का, वो कर दिया करना, ठीक है। उसके बाद नहीं लेंगे फीस। तो गाइज मुझे ना पता है जॉब भी करना था, ठीक है, अपने फैमिली के लिए। मतलब मेरी फैमिली में उस समय जॉब करने वाला कोई नहीं था, और पापा नौकरी वाले थे, पता है पैसा भी था। लेकिन ऐसा नहीं कि आदमी बैंक का रखा हुआ पैसा को खाते रहे ज़िंदगी भर, ऐसा तो नहीं कर सकता है कोई, है कि नहीं, कमाने वाला कोई होना चाहिए घर में। तो
उस टाइम में ना मेरा जो भाई है बड़ा वाला, वो ना पढ़ाई करते थे, ठीक है, बाहर। तो हम लोग का ना क्या था सोचना घर में गाइस कि मतलब हम लोग का तो एक दिन शादी ब्याह हो जाएगा, है कि नहीं। और जितना ना मतलब लड़की मतलब हम लोग के घर में ना जितना हम लोग सह सकते हैं ना उतना मेरा भाई नहीं सह सकता था उस टाइम। वो बहुत मासूम टाइप का है, ठीक। तो वो ना पढ़ाई करता था और हम लोग का भी सोचता कि एक इकलौता भाई अगर उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया तो फिर मम्मी को कौन देखेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए ना हम सोचे क्या कि हम जॉब करेंगे। उस टाइम मेरी भी दीदी जॉब करना स्टार्ट कर दी थी मेरे साथ ही। तो मेरा भाई पढ़ाई करता था। मेरा भाई कम से कम 4 साल का कोर्स किया है बीटेक का बाहर रह के। उतना समय तक हम लोग जॉब किए। हमको ना सबसे पहले जब सर बोले ना तो हम ना सर का बात मतलब हाँ हाँ करके रहने दिए, क्योंकि हमको पता था कि मेरा उतना से पैसा से नहीं चलेगा काम। सिर्फ वहाँ काम करके अपना कोचिंग भरना ही तो नहीं था ना। फिर देखते ही देखते हमको ना एक जॉब का ना कॉल आया, ठीक है, जहाँ पे हम पहले भी बात कर चुके थे। वहीं से मुझे कॉल आया जॉब के जाने के लिए। और वहाँ पे जाते ही मतलब मेरा लाइफ मतलब थोड़ा बहुत चेंज हुआ। वहाँ से जैसे ही जॉब लगा ना, मुझे फर्स्ट सैलरी वहाँ से 8,000 रुपये मिला। मतलब मेरा खुशी का ठिकाना ही नहीं था गाइस उस समय। पता है 8,000 का सैलरी में बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा था हमको कि बाप रे हमको 8,000 रुपये मिल रहा है, ठीक। और देखते ही देखते 1 महीना में ही वो सैलरी मेरा 9,300 हो गया। मतलब वहाँ के जो भैया थे ना वो काम को बहुत अच्छे से देखते थे। 9,300 हम लोग को स्टार्टिंग से ही सैलरी मिलने लगा। तो बहुत अच्छा से सब कुछ मैनेज हो जाता था। और मतलब समझ लीजिए कि कोचिंग का फीस भी हम भर देते थे। कोचिंग का भी पढ़ाई करते करते ऐसे ही मेरा मतलब लास्ट 12 जब आया तो मुझे ना मैं वहाँ से जॉब छोड़ दी जहाँ पे करती थी। क्योंकि वहाँ से ना गाइस पता है मैं बहुत मतलब स्ट्रगल पढ़ाई का जो बता रहे थे। तो वहाँ पे ना जब काम करते थे ना तो वहाँ पे है ना हम टाइम मिलता था ना बीच में पढ़ते थे। क्योंकि मेरा 12th का एग्ज़ाम आने वाला था फाइनल। तो हम ना अपना अकाउंट का बुक ना वहाँ लेकर जाते थे, ठीक है। तो हम ऐसे ऐसे करते थे मतलब जब देखते थे ना कि काम नहीं है तो हम अपना पढ़ाई करते थे। अपना होमवर्क जो भी बनाना करता था वो बनाते थे, ठीक। उसी दौरान हम काम भी करते थे। उसके बाद जब वहाँ से ऑफिस छोड़े, क्योंकि हमको ना एक अकाउंटेंट का जो जॉब अभी कर रहे हैं वो हमको मिल चुका था। तो हम सोचे कि वो ऑफिशियल जॉब है तो मुझे वहाँ पे कुछ ज़्यादा सुविधा मिलेगा, ठीक। तो हम यहाँ से ऑफिस छोड़ दिए और यहीं पे ऑफिस में मतलब यहीं पे काम करते करते हम एक अपना 12,000 का फ़ोन खरीदे थे जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उस टाइम मुझे मेरे पास फ़ोन नहीं रहता था, रात को घर जाना पड़ता था इसलिए। तो वो हम फ़ोन खरीदे थे। तो हम उसी फ़ोन से ना अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए थे। लेकिन आज ये न्यू फ़ोन है मेरा। तो वहाँ से जब जॉब छोड़े ना तो हम गए उसमें अकाउंटेंट के जॉब में। तो वहाँ से मेरा 12th क्लास फाइनल हुआ। 12th में मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई 381 नंबर से। तो वहाँ के भैया लोग पूरे लोग पार्टी किए थे, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुए थे वो लोग भी। आज तक ना वहाँ पे भी रहने में ना बिल्कुल नहीं लगा कि वो लोग बहुत अलग टाइप के लोग हैं, ऐसा नहीं लगा। बहुत मानते थे हमको शुरू से ही। और मेरे रिजल्ट अच्छा नहीं फिर वो लोग पार्टी किए, हमको मिठाई खिलाए, आइसक्रीम खिलाए, चॉकलेट दिए, पर्क दिए, इतना कुछ, ठीक है। तो हमको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद धीरे धीरे जब वो ख़त्म हुआ उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन में आ गए तो 1 साल हम कोचिंग किए थे। उसके बाद ना लगा कि भाई हम पढ़ सकते हैं खुद से, सेल्फ स्टडी से मेरा मतलब चल सकता है पढ़ाई। तो हम ना कोचिंग छोड़ दिए, उसके बाद सेल्फ स्टडी किए। उसके बाद कंपटीशन का भी एग्ज़ाम दिए एक बार। ऑफिस के काम के कारण ना कंपटीशन थोड़ा बहुत उतना अच्छे से नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत नंबर से छूट जाता था। लेकिन कंटिन्यू अभी रखे हुए हैं। और ग्रेजुएशन में अभी हम थर्ड ईयर में आ चुके हैं, ठीक है। बीकॉम अकाउंट ऑनर्स हम करते हैं। प्लस में एसएससी का भी तैयारी करते हैं। एसएससी का एक बार एग्ज़ाम दिए जीडी का। उसके बाद अभी रेलवे का भी क्लास करते रहते हैं, खुद ही करते हैं ऑनलाइन ही सारा क्लास। तो जब भी एग्ज़ाम होता है तो हम जाते हैं। एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत मतलब कमी रह ही जाता है क्योंकि टाइम भी उतना नहीं रहता है ना, ऑफिस का भी काम रहता है। और अभी पूरे साल में ना हम लोग का 3-4 महीना ज़्यादा ही बिजी चलता है, मतलब सीजन टाइम रहता है। और अभी हम लोग का सीजन टाइम स्टार्ट है, वो फरवरी मार्च अप्रैल तक रहेगा। उसमें ना क्या होता है गाइस, बहुत ज़्यादा काम होता है। और रात का ना 10 बजे तक फ्री होते हैं, रात को 10 बजे छुट्टी होता है ना, तो अकेले नहीं जाते, भैया लोग पहुँचाने जाते हैं। तो ऐसे ऐसे ही पढ़ाई किए हैं। और उस टाइम तक तो मेरी दीदी का पढ़ाई कंप्लीट हो चुका था, सिर्फ ग्रेजुएशन था। तो मेरी दीदी घर से ही पढ़ाई करती थी। मेरी दीदी बीए कर रही थी और भाई तो बाहर ही मतलब पढ़ाई करता था। तो भाई जब मतलब फाइनल हो गया अब उसका भी पढ़ाई। तो यही स्टोरी रहा है मेरे पढ़ाई का। और अभी इतना स्ट्रगल करके हम पढ़े हैं, समझ कभी कभी सोचते नहीं कि यार 500 हम फीस नहीं दे पाते थे कोचिंग का, तो लगता है क्या कितना ज़्यादा स्ट्रगल था ना लाइफ में। इसी के लिए कहा जाता है गाइस कि पिता का रहना लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और गाइस पता है मेरी मम्मी पापा का ना शादी जब हुआ था ना, ठीक, और मेरा जब जन्म हुआ था उस टाइम में भी बहुत ही खास, मतलब खास क्या, बहुत ही बड़ा एक क्या बोलते हैं घटना हुआ था। मेरे पापा मम्मी के शादी के पीछे भी एक
स्टोरी है लॉजी के बहुत, और एक समझ लीजिए कि लव मैरिज टाइप, अरेंज मैरिज टाइप, दोनों मिक्स शादी ऐसे कहेंगे उसको। और मेरे जन्म के टाइम में भी वो बहुत ही एक घटना हुआ था, ठीक है। अगर वो आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा कि मम्मी पापा का शादी का स्टोरी बताइए, एंड उसके बाद मैं बताऊंगी ये अपने जन्म का स्टोरी, क्योंकि मम्मी पापा का शादी का स्टोरी पहले बताएंगे, क्योंकि आप लोग को तभी समझ में आएगा। शुरू से स्टोरी जानते हैं तभी लोग को समझ में आता है, और एक यूट्यूबर के लाइफ स्टाइल को आप लोग समझ पाते हैं। तो शुरू से ना मैं अपने इस सब के बारे में नहीं बताती थी, क्योंकि मुझे लगता था क्या कि यार लोग क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे, पर अब मुझे समझ में आता है क्या कि मेरी यूट्यूब फैमिली जितने भी है ना, सब लोग हमको बहुत अच्छे से समझते हैं, और आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझिएगा, ठीक है। और कमेंट भी सही कीजिएगा। तो गाइज़ आप लोग अगर मेरी मम्मी पापा का मतलब शादी का स्टोरी मैं नेक्स्ट ब्लॉग लाऊंगी, ठीक है, तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, बहुत सारे लोग, ठीक है, कि मम्मी पापा का शादी का स्टोरी लाइए। और इस ब्लॉग से आप लोग को क्या सीखने को मिला ये भी कमेंट में बताइएगा, क्योंकि स्ट्रगल से ही ना गाइस सामने वालों को ना मतलब मोटिवेशन मिलता है कि यार मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल रहता है ना, तो लोग तुरंत ही एकदम हार मान जाते हैं कि यार अब तो कुछ है ही नहीं। तो हमको देख के आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मेरी लाइफ में बहुत ही ऐसा स्ट्रगल रह चुका, जो 500 का स्ट्रगल, 500 रुपया जिसके पास नहीं था कोचिंग पढ़ने के लिए, वो आज इतनी बड़ी यूट्यूबर बन चुकी है, ठीक है। तो यही होता है लाइफ। और मतलब एक मम्मी पापा की शादी का स्टोरी हम मतलब ब्लॉग लाएंगे आप लोग के लिए। उसके बाद धीरे धीरे मेरा जब जन्म हुआ था उस टाइम में भी एक बहुत ही बड़का स्टोरी था, वो तो आप लोग को बताएंगे तो आप लोग को समझ में कुछ आएगा। उसके बाद हम बताएंगे और आगे का स्टोरी कि हम अपना यूट्यूब जो स्टार्ट किए थे कोचिंग के टाइम से ही, उस पर भी मैं ब्लॉग डाल चुकी इससे पहले, आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब जर्नी ब्लॉग है, उसमें मैं बताई हूँ शुरू से कि मैं कोचिंग से कैसे कैसे यूट्यूब जर्नी अपना स्टार्ट की थी और आज इतनी बड़ी यूट्यूबर बन चुकी है। सो गाइज़ कि आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ये ब्लॉग अच्छा लगा हो गाइस तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हाइप कीजिएगा, क्योंकि हाइप करने से मेरा कुछ ज़्यादा हेल्प होगा। और चैनल पे जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, तो मैं ऐसे ही ब्लॉग आप लोग के लिए लाती रहूँगी। और अपने सारी जर्नी को मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि अब मुझे भी लगता है कि आप लोग मुझे समझते हैं और आप मेरे यूट्यूब फैमिली है, तो आप लोगों से क्या ही छुपाना। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टाटा, सी यू।